सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और इसके काफी सारे एग्जांपल भी जो है हम लोग समझेंगे। You might have seen a child or a person walking on a thick rope on a fair or somewhere near your house. How does that person balance himself on that rope? ये जिस तरीके से पिक्चर दिखा रहा है कि एक रस्सी है, उस रस्सी में जो है एक बच्चा जो है इसमें क्या कर रहा है, चल रहा है। इस तरीके का जो आप बोल सकते हैं ड्रामा या इस तरीके का जो नाटक वगैरह होता है वो आप देखे जरूर होंगे या आपके घर के पास देखे होंगे या कहीं दूर देखे होंगे। इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, इस पर चलते हैं। जरूर देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं? अगर देखोगे तो हाँ सर देखा है करके, और कहाँ देखें कमेंट करके जरूर बताइएगा। While walking on the rope, he spread both of his hand or takes support from a horizontal stick in his hand. Have you ever wondered why he does this? या तो आपने इसको ऐसे देखा होगा, या तो ये अपना दोनों हाथ क्या करेगा, फैला लेगा और उस पर चलता हुआ देखा होगा आपने, या आपने एक और चीज देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ इस तरीके का बांस का जो है डंडा पकड़ा होगा या कुछ रॉड वगैरह पकड़ा होगा, ऐसे चलता है। या तो हाथ को फैला लेगा या तो हाथ में कुछ रॉड वगैरह या स्टिक वगैरह रख कर जो है चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाकई में जादू है या साइंस का कोई टेक्निक है? तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, देखो यहां पर। कैन यू गेट अप फ्रॉम अ चेयर विदाउट बेंडिंग, सीट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर एज सोन इन फिगर 6। नाउ विदाउट बेंडिंग योर लेग्स ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द चेयर। अब देखो दूसरा एक एक्टिविटी करना है। एक तो ये एक बेस बना रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए, जिस पर हमने एक एग्जांपल समझा कि रोप में बच्चा किस तरीके से चलता है। वो कहानी को वहीं पर छोड़ते हैं। दूसरा कहानी एक और देखते हैं कि अगर आप इस तरीके से चेयर में बैठे हुए हैं और अगर आपको इस चेयर से उठना है तो क्या आप अपने पैरों को बिना बेंड किए उठ सकते हैं क्या? ट्राई करके देखिए। आर यू एबल टू डू इट? इफ नॉट देन वाई? आप इसको जरूर करिएगा। चेयर में इस तरीके से बैठिए और अपने पैरों को बिना मोड़े सीधा खड़े होकर, अच्छा हाथ से सपोर्ट भी नहीं लेना है ना, ऐसा नहीं कि चेयर के साइड में जो इस तरीके से बना हुआ रहता है उसको पकड़ के उठ गया, ऐसा नहीं। आपको जो है ये इसका सपोर्ट नहीं लेना है, हाथों का नहीं लेना है, और आपके पैरों को बिना मोड़े जो है आपको खड़ा होना है। आप ऐसा कर पाते हैं क्या? इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मजा आएगा। कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो दूसरा एक्टिविटी ये हो गया। एक और एक्टिविटी देखते हैं। ट्राई टू बैलेंस अ लॉन्ग बैम्बू स्टिक ऑन योर पाम। एक जो है आपको क्या करना है, बैम्बू का स्टिक लेना है, छड़ी लेना है और उसको अपने पाम में बैलेंस करने की कोशिश करना है। इसको आप जरूर कर सकते हैं। इन विच सिचुएशन इज दिस पॉसिबल? हियर वी विल इंट्रोड्यूस यू टू कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप अपने पाम में जो है एक डंडे को जो है बम्बू स्टिक को जो है जरूर रख सकते हो, ठीक है। और जो है आप इस तरीके से चल सकते हैं, उठ सकते हैं कि नहीं, और वो रस्सी में क्यों चल पाते हैं, ये सब का जो रीजन है वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलो समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखो, the average or balanced position of weight distribution is known as center of gravity। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पोजीशन होता है या एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो द एवरेज और बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ अ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। This point where the total weight of the object appears to be concentrated is called the center of gravity। तो दूसरा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पर हमको ये लगता है कि उस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट जो है क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कंसंट्रेटेड हो गया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बोलते हैं। तो ये वाला सेकेंड वाला डेफिनेशन ज्यादा इजी है। द पॉइंट, आप दिस को मत लिखना, यहां पर लिख लेना द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ना एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और उसी कंसंट्रेटेड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को यह भी देखा होगा कि इस तरीके से कोई बुक होता है, उसको क्या करते हैं, अपने एक फिंगर पर जो है उसको क्या करते हैं, रोटेट करवा देते हैं, या एक फिंगर पर उसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसे ये एक कोई बुक है
और कोई बच्चा जो है क्या कर रहा है, अपने फिंगर को यहां पर रखकर इस ऑब्जेक्ट को बिना हिलाए डुलाए जो है क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, या इस पॉइंट पर फिंगर को रखकर इसको रोटेट कर ले रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है, ये टोटल जो वेट है, हम ये सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो ए पॉइंट है जहां पर इसका सारा वेट कंसंट्रेटेड है ऐसा लग रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कहलाएगा। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। देखिए, टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कैसे निकाल सकते हैं, या किस पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, इसको हम लोगों को पता करना है। देखिए, टेक अ मीटर स्केल, नाउ यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर ट्राई टू बैलेंस इट हॉरिजॉन्टली एट डिफरेंट पॉइंट्स, व्हाट डू यू सी, कैन यू बैलेंस द स्केल एट इट्स मिडिल पॉइंट, व्हाई डज दिस हैपन। आपको क्या करना है, 1 मीटर वाला जो स्केल आता है उसको क्या करना है, आपके जो है इंडेक्स फिंगर पर जो है आपको अलग अलग पोजीशन पर जो है क्या करना है, उसको रख के बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे यहां पर एक बार फिंगर को रखे, फिर यहां रखे, फिर यहां रखे, फिर यहां रखे, फिर यहां रखे, अलग अलग पोजीशन में अपने फिंगर्स पे रखकर उसको बैलेंस करने की आपको कोशिश करनी है। जब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि जब आपने इंडेक्स फिंगर को जब इसके सेंटर पर रखा, तभी जो है ये ऑब्जेक्ट या ये जो स्केल है ये कैसा हुआ, बैलेंस हो पाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस स्केल का जितना भी मास है वो यहां पर रखने से बैलेंस हुआ। इट मींस इस ऑब्जेक्ट का सारा मास इस पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका इस स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है कि बीच पॉइंट पर रखने से ये बैलेंस हो गया, इसको समझते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स्ड शेप इज एट इट्स सेंटर। अगर कोई भी हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका जो शेप है वो फिक्स है, तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, उसके सेंटर पर जो है होगा। द कंप्लीट वेट ऑफ द स्केल इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। और अभी वाले एग्जांपल में इस स्केल का पूरा जितना भी वेट है, चाहे 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, जितना भी है, उसका सारा वेट यहां पर रखने से फिंगर को बैलेंस हो रहा है। मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट के सारे वेट को कंसंट्रेटेड करके रखा हुआ है कहलाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। By just giving a support to that particular point, the complete scale can be supported। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर फिंगर रखने से बैलेंस हो गया, तो ध्यान से समझिए। ये स्केल है, इस स्केल का जितना भी वेट है वो वेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो यहां पर आ गया वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है मास इनटू ग्रेविटी। तो इसका जो भी मास है और जो ग्रेविटी है अर्थ, वो क्या कर रही है, इसको यहां पर एक तरीके से फोर्स लगाकर जो है नीचे की तरफ जो है क्या कर रही है, खींच रही है। वेट भी तो एक तरीके का फोर्स ही होता है ना। तो ये जो स्केल है, इस स्केल पर अर्थ जो है इस पॉइंट पर फोर्स लगाकर उसको नीचे खींच रही है। मान लो ये जो फोर्स लग रहा है या जो ये जो वेट है, ये है आपका 100 न्यूटन का। ठीक, तो अगर ये 100 न्यूटन से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इसको 100 न्यूटन ऊपर की ओर लगा दूं, क्योंकि ये 100 न्यूटन से नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, अगर मैं 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाकर इसको ऊपर अगर ऐसे लगा दूं, तो ये नीचे का 100 और ऊपर का 100 दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो है एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर ऑफ पॉइंट ग्रेविटी पर लगता है, और वो किसके कारण से लगता है, उस ऑब्जेक्ट के मास के कारण और अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ। उस नीचे की तरफ लगने वाला जो वेट है या जो फोर्स है, उसको हम लोग अपने फिंगर से ऊपर की तरफ लगाकर उसको क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, जिसके कारण से स्केल इस पोजीशन पर क्या है, बैलेंस्ड है। आया बात समझ में? तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, पहली चीज तो उसमें यह ध्यान रखनी है कि उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास अगर फिक्स्ड शेप है या मतलब कोई भी शेप का है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर उसका सारा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अर्थ क्या करता है, अपने साइड नीचे की तरफ फोर्स लगाकर खींचने की कोशिश करता है। अगर उतना ही फोर्स अगर हम लोग ऊपर की तरफ लगाकर छोड़ दें, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
अब रही बात, देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे। वी कैन इजिली फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई बैलेंसिंग इट। अब जहां पर भी फिंगर रखने से या कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने से वो बैलेंस हो रहा है, वो पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। The small arrows shown in the figure represent the gravitational force acting on the scale. The sum of all those forces is equivalent to resultant force at the center of gravity. ये जो एरो वाला जो दिखा रहा है ना, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी के फोर्स को दिखा रहा है, और हमारा फिंगर इस नीचे की तरफ लगने वाले वेट या फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है। The complete weight of the scale is concentrated at this particular point. Thus, a single force acting at this point in upward direction balance out the meter scale. उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीटर स्केल पर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, तो उतना ही हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया थ्रू अपने फिंगर, तो क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। ठीक। अब देखो, अगर कोई फिक्स्ड शेप है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन अगर कोई अनइवन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का अनइवन शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हम लोगों को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कि कहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लाई करेगा। जैसे सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे या एक कोई वेट लेंगे, उसको रस्सी से बांधेंगे और एक बार इसको यहां पर टांग देंगे, तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो वेट यहां पर लगाया है रस्सी में, वो इस तरीके से झूलता रहेगा। तो ये पहला पोजीशन हो गया जहां पर हमने ऑब्जेक्ट पर जो है एक रस्सी के हेल्प से जो है क्या किया, पत्थर को बांधा और ऐसा टांग दिया। दूसरे केस में क्या करेंगे, हम लोग इसके शेप को चेंज कर देंगे। शेप को मतलब अब इसको रोटेट कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे और फिर से एक जगह पर रस्सी को बांधेंगे और इस तरीके से झूलेगा। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट, जो पत्थर हमने बांधा है, एक बार इस पोजीशन में हमने टांगा, एक बार इस पोजीशन पे हमने टांगा, और क्या किया हमने, दोनों से जो है पेंसिल से जो है लाइन बना ली। अब ये लाइन और ये जो लाइन है, दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, और यहीं पर क्या होगा, इसका सारा का सारा मास जो है क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। समझ में आया आपको? मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है उस ऑब्जेक्ट का, तो दो अलग अलग पोजीशन में आपको इस तरीके से कुछ सस्पेंडेड वेट को क्या करना है, टांगना है। ये पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और रस्सी से आपको इस तरीके से छोड़ देना है, और रस्सी जहां जाएगा उस रस्सी पर क्या करना है, हटाकर एक लाइन खींच लेना है, एक पोजीशन, और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को एक बार चेंज करके फिर से किसी दूसरे जगह पर ऑब्जेक्ट को टांग देना है, और फिर से जहां से रस्सी गुजर रहा है उसको लाइन से खींच लेना है। जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। समझ में? जैसे अगर आपके पास एक पेज है, एक कॉपी है, इस कॉपी को इस तरीके से आपने इसको रखा, ठीक है, इस पर यहां पर से एक रस्सी हमने इस तरीके से टांग दिया और नीचे पत्थर लटका दिया, तो इस तरीके से ये पत्थर जाएगा, यहां पर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब कॉपी को क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। ठीक है। रोटेट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से रस्सी को इस तरीके से लटका देंगे। अब ये लाइन जो हमने खींचा है वो तो इसी पर खींचा है ना, बस हमने पेज को रोटेट किया है, तो ये लाइन हमारा ऐसे है और ये वाला लाइन ऐसे है, तो ये दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं, मतलब ये वाला इस पेपर के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को टांग कर क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है फाइंड करना बहुत ज्यादा ईजी है। अब देखिए, इसके बाद जो है स्टेबिलिटी। ठीक। स्टेबिलिटी क्या है, इट इज इसेंशियल टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। ड्रॉ अ लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एनी शेप। इफ द लाइन लाइज विद इन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेबल। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल कब होगा, जैसे आपके पास इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, तो क्या बोल रहा है, देखो, ड्रॉ अ लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एनी शेप। इफ द लाइन लाइज विद इन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेबल। जैसे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहां से हमने क्या किया, एक जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉप किया इस तरीके से।
अगर इस तरीके से हम लोग वर्टिकली लाइन ड्रॉप कर पाते हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो, ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन मान लो कैसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, यहां से तो ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बट इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल बी अनस्टेबल। वही कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर क्या है, आपके आउटसाइड है, बेस के बाहर है, क्योंकि इसका बेस तो ये है, इसके बाहर चला जा रहा है अगर, इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे स्टेबल रहेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब देखो यहां पर वो जो बच्चा है जो रस्सी पर चल जा रहा था, उसका जो है रीजन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। ये जो रोप है, रोप में जब वो बच्चा क्या करता है, चढ़ता है, तो या तो अपने हाथ को फैलाता है या एक रस्सी पकड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने सेंटर ऑफ मास को क्या कर सके, नीचे शिफ्ट कर सके। क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है, अभी अगर वो हाथ को नहीं फैलाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है किसी दूसरे पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर वो अपने हाथ को फैला लेता है या कोई रस्सी पकड़ लेता है, या रस्सी पकड़ सॉरी बंबू स्टिक पकड़ लेता है, तो इससे क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसके बॉडी के सेंटर पोजीशन पर आ जाएगा। और अगर उसके बॉडी जो उसका बॉडी जो है, सॉरी उल्टा सीधा निकल जा रहा है, जब कोई बच्चा क्या करता है, रस्सी पर चल रहा होता है, तो या तो अपने हाथ को फैलाता है या तो अपने हाथों पर क्या करता है, एक बैम्बू स्टिक को जो है पकड़ता है। ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण है वो अपना सेंटर ऑफ मास को क्या कर सके, खोज सके, और सेंटर ऑफ मास को ही वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास अगर उसका बैलेंस हो गया, यहां पर देखो वही चीज बोला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोप इज राइट इन हिज सेंटर। By taking support from a long wooden stick, he tries to shift the center of gravity downward towards his knee or legs so that he can easily walk on the road. जब कोई बच्चा या कोई भी पर्सन जो है क्या होता है, रस्सी पर चल रहा होता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है, उसके सेंटर पर होता है, मतलब आप समझ लीजिए उसके कमर पे होता है। लेकिन जब वो वुडन स्टिक का सपोर्ट लेता है या अपने हाथ को फैलाता है, तो वो क्या कोशिश करता है कि अपने सेंटर ऑफ मास को या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर सके, नीचे ढकेल सके, या तो अपने घुटने पर या तो अपने पैरों पर। तो इससे क्या होगा, वो बड़ी आसानी से जो है चल सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके पैरों पर आ जाएगा। तो अगर एक रोप है और उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का सेंटर ऑफ मास उसके पैरों पर आ गया है, तो इसको बड़े इजीली इस तरीके से रस्सी से उसको सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कहने का समझ में आया, अगर वो बिना हाथ को फैलाए नॉर्मल इस तरीके से चल रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके यहां पर होगा और इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब वो अपने हाथ को फैला लेता है इस तरीके से और उसके बाद वो काम करता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास या तो उसके घुटने पर आ जाएगा और उसके पैर पर आ जाएगा। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना ज्यादा इजी है। इसीलिए जादू दिखाने वाले कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, वो या तो बंबू स्टिक को पकड़कर रस्सी पर चलता है या अपने हाथ को फैलाकर चलता है, ताकि सेंटर ऑफ मास को नीचे ढकेल सके। सेंटर ऑफ मास को नीचे ढकेलने से क्या होता है, उसको बैलेंस करना इजी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैसे फाइंड करना है, ये भी चीजें आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अगर दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।